हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप कैसे हो। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 का, और इसका छठवां भाग हम ये पार्ट में पढ़ाने जा रहे हैं अपन। तो ये साइंस का जो चैप्टर है वो हम लास्ट पार्ट उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, लास्ट पार्ट में इन्हें 39 पेज के ऊपर ये दिया है। हमें जो दिया है 39 के ऊपर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमें देखना है। तो लेट्स ट्राई दिस, ऐसे कह रहे हैं तो हम देखेंगे। टेक ए पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर। हमें क्या लेना है, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर लेना है और स्मॉल नेल लेना है। हैमर इट रिपीटेडली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यदि हमने कॉपर के ऊपर मारा, एल्यूमिनियम के ऊपर मारा या नेल के ऊपर मारा तो क्या होगा, ये हमें ऑब्जर्व करना है। क्या होगा बच्चों बताओ, तो क्या होगा बताइए आप। कॉपर के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर और स्मॉल नेल के ऊपर जो आयरन का बना होता है उसके ऊपर हमने हैमरिंग किया है, तो क्या होगा। तो बच्चों जो होगा इस तरह से होगा। ऑन हैमरिंग रिपीटेडली द वायर बिकम फ्लैट। वायर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भी फ्लैट हो जाएगा, कॉपर का भी फ्लैट हो जाएगा और आयरन का भी फ्लैट हो जाएगा। टीन शीट तैयार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टीन शीट तैयार हो जाएंगी। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय हैमरिंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। क्या है, मेलिएबिलिटी, ये प्रॉपर्टी है। इससे क्या होता है बच्चों, जब हम हैमरिंग करते हैं, हम हाथों से उसको मारते बार बार, तो वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मेलिएबिलिटी कहते हैं। ये देखो, हैमरिंग से ऐसे पीटने से वो नेल नहीं रहेगा, वो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर नहीं रहेगा, वो चपटा बन जाएगा, शीट बन जाएंगे। अब देखो इधर भी देखिए आप, ऑब्जर्व एंड डिस्कस के बारे में हम देख रहे हैं। हॉट आयरन इज हैमर्ड। जो गरम लोहे वाले की दुकान में जाओ आप, वो आयरन को क्या करते हैं, गरम कर देते हैं ना, बराबर है, और उसको पीटते, हैमर करते हैं। मेड इनटू थिन शीट, उससे क्या है, वो पतला पतला बनता है। जैसे अपन पीटेंगे वैसा पतला पतला बन सकता है। विजिट ए ब्लैक स्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉज इट टू स्ट्रेच। और ब्लैक स्मिथ के यहाँ अपन गए, शॉप में गए, और वो भट्टी में डालता है, वो लोहा लाल लाल हो जाता है और बाद में हैमर करता है, और वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है या पतला हो जाता है। आयरन बार मेड टू रिवॉल्व कंटिन्यूसली व्हाइल बीइंग हैमर्ड बिकम लॉन्गर। कैसा है, जो आयरन बार है उसको हम समझो गोल गोल घुमाते हुए हम पीटते हैं, उसको हैमरिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्गर हो जाएगा, सलाख की तरह। द आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर। और इस तरह से हम आयरन को भी वो तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो खिला भी तो एक तार है ना बच्चों, खिला भी क्या है, तार है कि नहीं, बराबर है। अब देखो क्या हो जाएगा, मेटल कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर। इस तरह से मेटल को हम हैमरिंग करते करते उसको स्ट्रेच इन लंबा कर सकते हैं, एंड ड्रॉन इनटू वायर, उसके वायर भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको ही हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ने क्या है, उसको स्ट्रेच करना है और वायर में उसको बनाना है, बराबर है कि नहीं, उसको क्या करना है, वायर जैसा बनाना है ना, लंबा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जब मेटल है, मेटल को पीट के हम वायर जैसा लंबा बना सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। और मेटल्स लाइक सिल्वर यानी चांदी, हमारे गहने होते उससे, गोल्ड होता है हमारे गहने, कॉपर, प्लैटिनियम है,
कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर। इनका क्या हम बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। इस तरह के हम वायर बना सकते हैं। काय के सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के, प्लैटिनम के, ऐसे जो धातु है, मेटल्स है, उनके हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। कैन यू टेल की बात हम देखेंगे। वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन ए वॉल मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड। वो जो बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वो काय के बने होते हैं, वॉल पे जो हम लगाते हैं वो होते हैं प्लास्टिक के या वुड के होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? सपोज वो लोहे के रहते तो हो सकता है कि वायर वो लोहे के इसको टच हो जाए और हमें करंट लग जाए। इसीलिए क्या है, प्लास्टिक और वुड क्या है, बैड कंडक्टर है। क्या है, बैड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर होने के कारण हमारे जो बोर्ड्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। काय के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। दी हैंडल ऑफ कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाई, ये जो हैंडल है, ये काला वाला हैंडल है, ये प्लास्टिक का होता है। क्यों? बीच में मेटल का होता है, मजबूत होता है, लेकिन प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है, क्यों होता है? बिकॉज प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर टू दी हीट। और हीट का बैड कंडक्टर होने के कारण वी कैन पिक अप दिस हैंडल इजीली। बराबर है, हम इसको इजीली बिना कोई इंजुरी से हम इसको पकड़ सकते हैं। और दैट्स वाई द हैंडल ऑफ कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है कि नहीं। और ये जो पहले का आंसर क्या, वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक और ये वुड का क्यों होते हैं, बिकॉज, इसका भी आंसर लिखिए, बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर टू इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, बैड कंडक्टर है। और इसीलिए हमें करंट नहीं लगना चाहिए, हमारे दीवार को करंट नहीं आना चाहिए, हमें करंट नहीं लगना चाहिए। इसलिए वो प्लास्टिक के और वुड के बने होते हैं। तो सारी बटन की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। बराबर है। तो बच्चों, इसी के बारे में हम इसको लेके ही हम डिस्कस करेंगे दो बातें। एक कुकर के बारे में थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोर्ड के बारे में हमें बताया है। चलो हम इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द मेटल। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लोज थ्रू द मेटल। हमारे जो पोल के वायर होते हैं वो क्या एल्यूमिनियम के होते हैं। हमारे घर के वायर कॉपर के होते हैं। बराबर है ना। तो क्यों, वाई, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द मेटल होती है। ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। जो पूरे मेटल है वो कम ज़्यादा में क्या है, वो गुड कंडक्टर है। वो अपने से क्या है, इलेक्ट्रिक लेके जा सकते हैं। तो ये कंडक्टर हो गए। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसको ही हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट लेके जाने की क्षमता, एनएच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो हमारे ये देखो, हमारे जो एल्यूमिनियम के वायर है पोल को, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक बहती है वहाँ से जाती है, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसको कहते हैं। तो ऐसे सारे मेटल आमतौर पे कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हैं। बाद में देखो, इवन व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल ऑफ द बिकम हॉट। आपने देखा होगा, मैंने बार बार बोला है कि मम्मी चावल पकाती है या सब्जी पकाती है तो उसमें चम्मच क्या है डाल के नहीं रखती, या ढक्कन ढकाती है। बराबर है।
तो आप उसको टच करके देखो धीरे से, बिल्कुल हल्के से, तो आपको वो भी हॉट लगेगा। चम्मच यदि सब्जी में डाला है तो वो भी आपको हॉट लगेगा। क्यों लगता है? क्यों लगता है? उसको तो हम गर्म नहीं कर रहे डायरेक्टली, लेकिन क्या होता है वो सब्जी की, चावल की जो हीट है वो कहाँ होती है, किसको आती, किस में आती है? मेटल में। और मेटल क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह में हीट लेके जाता है। मेटल क्या करता है, एक, देखो समझ जाओ, ये समझ जाओ चम्मच है कि नहीं, ये लंबी डांडी है, बराबर है। तो ये जो हीट है यहाँ की, ये जो हम हीट दे रहे हैं, चूल्हे की हीट दे रहे हैं हम, है ना, सब्जी को, ये सब्जी का बर्तन है ना, तो ये सब्जी के बर्तन की हीट क्या चम्मच में जा रही, और चम्मच की हीट पूरी इधर तक जा रही है। और ऐसी हीट जाती है, इसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, इवन व्हेन ए पीस ऑफ मेटल इज हीटेड एट वन प्लेस द होल ऑफ इट बिकम हॉट। एक जगह में यदि आप गर्म करते हो मेटल का पीस, तो सारा मेटल का पीस, पूरा टुकड़ा ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इससे क्या होता है, इट शोज दैट मेटल्स अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम। इसका मतलब ये है कि मेटल से हीट क्या बहने लगती है, एक जगह से दूसरी जगह में हीट जाती है, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। आज मम्मी वगैरह खाना पकाएंगी, तब सब्जी बनाते वक्त चम्मच डाल के देखो, आपको ये थर्मल कंडक्टिविटी महसूस हो ही जाएगी। बच्चों आप करो ये एक्सपेरिमेंट, ये बहुत कोई बड़ा ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये करो। और दूसरी बात क्या है बच्चों, मेटल्स हैव ए टिपिकल शाइन और लस्टर। हमारी मम्मी देखो बर्तन मांजती है, तो हमारे स्टील के बर्तन कैसे चमकते हैं, शाइन होते हैं, लस्टर होते हैं। शाइन होना यानी क्या होता है, लस्टर होना है। हमारे तांबे के जो है वो भी लस्टर होते हैं, कॉपर के। हमारे ये पीतल के देखो बर्तन, वो भी लस्टर होते हैं, बराबर है। तो क्या है, एवरी मेटल हैव टिपिकल शाइन और लस्टर। लस्टर होती है, कम ज़्यादा लस्टर हो सकती है। एवरी मेटल हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाई। जिस तरह का लस्टर होता है हर मेटल को, उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक कलर भी होता है। क्या होता है, कलर। कॉपर अलग दिखता है, स्टील अलग अलग दिखता है, पीतल अलग दिखता है, कांसा अलग दिखता है ना। तो क्या है, इसको टिपिकल कलर भी होता है बच्चों। तो लस्टर होता है और टिपिकल कलर भी इसका होता है बच्चों। ये प्रॉपर्टी है हमारे मेटल की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी हमने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्टर देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देखा। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इधर में डक्टिलिटी हमने देखा, बराबर है। और हमने देखा बच्चों प्रॉपर्टी जो देखा है, मेलिएबिलिटी देखा है ना। ये 5-6 प्रॉपर्टी हमने देखे हैं, बराबर है। इसको हमें लर्न करना है और अच्छे से पेपर छुड़ाना है बच्चों। चलो बच्चों, हम और बात करते हैं ट्राइथिस की। देखो ट्राइथिस में हम क्या करते हैं, ये तानपुरा दिखाया है हमारे पास, तानपुरा हमारे पास में है, और कुछ बातें भी है, देखो बहुत चीज़ें भी हमारे पास है। देखेंगे, ये यहाँ लिखा है यूज ऑफ मेटल लिखा है। हम पहले देखेंगे, प्लग द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए तानपुरा और वीणा, द रिंग ए बेल और हीट ए स्टील बॉक्स विथ ए मेटल स्पून। चलो बच्चों, क्या करना है हमें, आपके घर में टाटी होती है, टाटी खाना खाने की थाली, और स्पून होता है, छोटा छोटा स्पून। टाटी को बजा दो और स्पून निकालो, यानी बजा, हीट कर दो और निकाल लो। क्या होगा, वो एक टिपिकल आवाज़ आ जाएगा। क्या आएगा, आवाज़ आएगा। यही बताएं, प्लग द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा और वीणा। तानपुरा, ये जो तानपुरा की ये स्ट्रिंग रहती है ना, तार जो है, ये तार जो है, इसको आप प्लग करो, ऐसे ऐसे प्लग करो, क्या हो जाएगा। और रिंग ए बेल, या मंदिर की घंटा बजाओ, और हीट ए स्टील बॉक्स, या पेटी बजाओ आप, विथ ए मेटल स्पून, तो क्या हो जाएगा,
एक अलग प्रकार का आवाज़ भी आएगा। वो क्या हो जाएगा, अलग प्रकार का आवाज़ भी आएगा बच्चों। यानी साउंड क्रिएटिविटी उसमें होती है, एबिलिटी टू क्रिएट साउंड होता है। स्ट्राइक ए वुडन टेबल और ए मार्बल फ्लोर विथ ए वुडन स्टिक। हम क्या करो, वुडन टेबल को पीटो और वुडन स्टिक से हमारे फर्श को मारो, अलग प्रकार का साउंड आ जाएगा, है ना। क्या होगा, नोट द डिफरेंट इन द साउंड प्रोड्यूस इन टू केस। ये दोनों केस में जो साउंड है वो अलग अलग आएगा। यानी पीतल को बजाओ तो अलग साउंड आएगा, एल्युमिनियम को बजाओ अलग साउंड आएगा, हमारे वुड को बजाओ अलग साउंड आएगा बच्चों। तो मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। लेकिन मेटल का जो साउंड हमने सुना है वो मंदिर की घंटी देखो, घन ऐसी बजती है ना, घन, है ना साउंड, वो क्या रिंगिंग साउंड होता है ना, उसको हम कहते हैं रिंगिंग साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी ऑफ मेटल। ये प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, सोनोरिटी ऑफ मेटल। क्या होता है ये, सोनोरिटी ऑफ मेटल होता है बच्चों। इस तरह की ये प्रॉपर्टीज़ है, हम देखें। ऑलवेज रिमेंबर, अब आ गई बारी इसकी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन एट एनी अदर टाइम डू नॉट टच द एक्सपोज इलेक्ट्रिक वायर और मेटल पार्ट। हम इलेक्ट्रिक वायर को या मेटल पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से बहती है। यदि हमने टच किया तो हमें शॉक मिल जाएगा, बराबर है ना, वो हमें करंट लग जाएगा, बराबर है, इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प और अदर अप्लायंस स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज नहीं है तो स्विच ऑफ रखो, कोई भी धोखा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इवन व्हेन ए टीवी स्विच ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। हमने टीवी तो रिमोट से बंद कर दी, लेकिन स्विच बंद करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारे फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखो क्या फ़ायदा होगा, इससे होगा इट हेल्प्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दी पॉसिबल डेंजर। हमारी दो फायदे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बच जाएंगे हमारी, और जो पॉसिबल डेंजर है करंट लगने का उससे भी हम बच जाएंगे बच्चों। और इसीलिए हमने टीवी वगैरह काम में नहीं है तो रिमोट से तो बंद कर लेते हैं, लेकिन वो बोर्ड से बटन बंद करना नहीं भूलना चाहिए। और बात है, आस्क योर सीनियर एट होम टू चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड फिटिंग इन हाउस पीरियडिकली। आपके मम्मी पापा को बोलना है कि ये बोर्ड बराबर नहीं, उसको इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कर लो, फिटिंग चेक कर लो। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद चेक करना है अपने को बच्चों, क्योंकि चूहे वगैरह जैसे है ये काटते हैं, वहाँ वायर को वगैरह शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग सकती है, हमें करंट लग सकती है, कोई भी धोखा हो सकता है। इसलिए ये बातें हमें करना है, हमारे सीनियर्स को बोलना है, मतलब घर के एल्डर पीपल को। चलो, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या देखा है बच्चों, तो हमने देखा है सब्सटेंस के 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, ऐसे 3 स्टेट देखा है सब्सटेंस के। और हमने देखा है द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़ मेजर विथ ए हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। थर्मामीटर से हम क्या है, टेम्परेचर गिन सकते हैं, ये भी देखा है। थर्मामीटर के टाइप्स भी हमने देखा है। हीट इज़ द कॉज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। हम देखा है हीट ऐसा है, सब्सटेंस को सॉलिड का लिक्विड बना देता है और लिक्विड का गैस बना देता है। ये हीट ही ऐसा ये है कि उसे सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर देते हैं। हमने देखा बच्चों, सब्सटेंस हैव वेरियस प्रॉपर्टी लाइक हार्डनेस, कठिन है, बराबर लोहा कठिन है, इलास्टिसिटी है रबड़ की, ब्रिटलनेस कांच का है, बराबर ब्रिटलनेस काय का है, कांच ब्रिटल होता है, बराबर है बच्चों। फ्लूइडिटी पानी क्या है, बहता है। डेंसिटी होती है, हमने देखा मड वगैरह देखा, आयरन नील देखा तो आयरन नील डेंसिटी वाला है ज़्यादा। सोलुबिलिटी घुलता है बच्चों, नमक पानी में घुलता है लेकिन केरोसिन में नहीं घुला था। और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, हमें इधर के उधर दिखाई देता है, पानी में से दिखाई देता है, कांच में से दिखाई देता है, बराबर है। तो बच्चों और सीखा हमने मेटल फॉर्म सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। मेटल ने क्या है, सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस हासिल कर लिया है, वो सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है।
और बाद में देखो एक ग्रुप बन गया मेटल का, बराबर है। और हमने और सीखा है मेटल हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, लस्टर और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखे हैं बच्चों। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हुआ है। हमें एक्सरसाइज दिया है और ये एक्सरसाइज छुड़ाना है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप मुझे कमेंट लिख के बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक अच्छा कमेंट हमारी एक टॉनिक बन जाती है बच्चों। और आपने कमेंट नहीं दिया तो शायद हमें लगता है कि शायद आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, और इसलिए हम क्या है वीडियो बनाने का इंटरेस्ट नहीं रखते बच्चों, कम हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए। मैं देख रहा हूँ कि 9th और 10th के जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन 6 स्टैंडर्ड के जो है 7th स्टैंडर्ड के साइंस के वगैरह इसमें कमेंट नहीं आ रहे। पता नहीं मुझे क्यों कमेंट नहीं आ रहे, आप लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये मुझे मालूम नहीं है बच्चों। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी दीजिए। और इसी के साथ मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बच्चों।